हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन दूसरी महाविद्या माता तारा देवी की उत्पत्ति की कथा और महत्व के बारे में, जिसको सुनने मात्र से ही प्राप्त होती है सुख समृद्धि और होती हैं सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। आज गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ काली के स्वरूप महाविद्या तारा देवी की पूजा अर्चना की जाती है। तारा देवी को शमशान की देवी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ तारा देवी की अवतार की कथा समुद्र मंथन की कथा से जुड़ी हुई है। एक समय अमृत की प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों ने समुद्र मंथन किया था। जब समुद्र मंथन आरंभ हुआ तो सबसे पहले समुद्र से हलाहल विष निकला। उस विष की ज्वाला से सभी देवता तथा दैत्य जलने लगे और उनकी कांति फीकी पड़ने लगी। इस पर सभी ने मिलकर भगवान शंकर की आराधना शुरू कर दी। उनकी प्रार्थना पर महादेव जी उस विष को हथेली पर रखकर उसे पी गए, किंतु उसे कंठ के नीचे नहीं उतरने दिया। उस कालकूट विष के प्रभाव से शिवजी का कंठ नीला पड़ गया, इसलिए महादेव जी को नीलकंठ कहते हैं। इस तरह भगवान शिवजी ने दुनिया को विनाश से बचाया, लेकिन विष के शक्तिशाली प्रभाव से महादेव जी के गले में जलने से होने वाली पीड़ा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तब देवी भगवती माँ तारा के रूप में प्रकट हुई और भगवान शिवजी ने शिशु का रूप लिया। देवी भगवती ने माँ तारा के रूप में शिवजी को अपनी गोद में ले लिया और भगवान शिवजी को अपना अमृतमय दुग्ध पान करवाया। फलस्वरूप भगवान शिवजी को पीड़ा से मुक्ति मिल गई, लेकिन माँ तारा देवी के शरीर पर हलाहल का असर हुआ, जिसके कारण वह नीले वर्ण की हो गई। माँ तारा जगत जननी माता के रूप में तथा घोर से घोर संकटों की मुक्ति के हेतु प्रसिद्ध हुई। जिस प्रकार इन महाशक्ति ने शिवजी के शारीरिक कष्ट का निवारण किया, वैसे ही ये देवी अपने उपासकों के घोर कष्टों और संकटों का निवारण करती है। तारा देवी नरमुंडों की माला पहनती है। इन्हें तंत्र शास्त्र की देवी माना गया है। इनकी पूजा से सारे कष्ट मिट जाते हैं। तारा देवी के 3 रूप हैं, उग्र तारा, एक जटा और नील सरस्वती। भगवती काली को ही नील रूपा होने के कारण तारा भी कहा गया। वचनांतर से तारा नामक रहस्य यह भी है कि ये सर्वदा मोक्ष देने वाली, तारने वाली है, इसलिए इन्हें तारा कहा गया। माँ विद्याओं में ये द्वितीय स्थान पर परिणीत हैं। अनायासी वाक शक्ति प्रदान करने में समर्थ है, इसलिए इन्हें नील सरस्वती भी कहते हैं। भयंकर विपत्तियों से भक्तों की रक्षा करती हैं, इसलिए इन्हें उग्र तारा कहते हैं। ब्रह्मलीन तंत्रादि ग्रंथों में भगवती तारा के स्वरूपों की विशेष चर्चा है। ग्रीव का वध करने के लिए इन्हें नील विग्रह प्राप्त हुआ था। ये शव रूप शिव पर प्रत्यालीड मुद्रा में आरूढ़ है। भगवती तारा नील वर्ण वाली, नील कमलों के समान 3 नेत्रों वाली तथा हाथों में कैंची, कपाल, कमल और खड़ग धारण करने वाली हैं। ये व्याघ्र चर्म से विभूषिता तथा कंठ में मुंडमाला धारण करने वाली है। शत्रुनाश, वाक शक्ति प्राप्ति तथा भोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए तारा अथवा उग्र तारा की साधना की जाती है। रात्रि देवी की स्वरूपा शक्ति तारा महाविद्याओं में अद्भुत प्रभावशाली और सिद्धि की अधिष्ठात्री देवी कही गई हैं। भगवती तारा के 3 रूप हैं। तारा, एक जटा और नील सरस्वती। तीनों रूपों के रहस्य
कार्यकलाप तथा ध्यान परस्पर भिन्न है, किंतु भिन्न होते हुए भी सबकी शक्ति समान और एक है। भगवती तारा की उपासना मुख्य रूप से तंत्रोक्त पद्धति से होती है। इनकी उपासना से सामान्य व्यक्ति भी बृहस्पति के समान विद्वान हो जाता है। भारतवर्ष में सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ ने तारा की आराधना की थी, इसलिए तारा को वशिष्ठ ताराधिता तारा भी कहा जाता है। वशिष्ठ जी ने पहले भगवती तारा की आराधना वैदिक रीति से करनी प्रारंभ की, जो कि सफल न हो सकी। उन्हें अदृश्य शक्ति से संकेत मिला कि तांत्रिक पद्धति के द्वारा उपासना करे। जब वशिष्ठ जी ने तांत्रिक पद्धति का आश्रय लिया तब उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई। यह कथा आचार तंत्र में वशिष्ठ मुनि की आराधना उपाख्यान में वर्णित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी तारा की उत्पत्ति मेरू पर्वत के पश्चिम भाग में चोलाना नदी के तट पर हुई है। ग्रीव नाम के दैत्य के वध हेतु देवी माँ काली ने ही नीलवर्ण धारण किया था। सर्वप्रथम स्वर्ग लोक के रत्नद्वीप में वैदिक कल्पोक्त तथ्यों तथा वाक्यों को देवी काली के मुख से सुनकर शिवजी अपनी पत्नी पर बहुत प्रसन्न हुए। शिवजी ने माँ काली से पूछा, आदि काल में आपने भयंकर मुख वाले रावण का विनाश किया, तब आश्चर्य से युक्त आप वह स्वरूप तारा नाम से विख्यात हुआ। उस समय समस्त देवताओं ने आपकी स्तुति की तथा आप अपने हाथों में खड़ग नरमुंड वार तथा अभय मुद्रा धारण की हुई थी। मुख से चंचल जीवा बहार कर आप भयंकर रूपवती प्रतीत हो रही थी। आपका वह विकराल रूप देख सभी देवता भय से आतुर होकर कांप रहे थे। आपके विकराल भयंकर रुद्र रूप को देखकर उन्हें शांत करने के निमित्त ब्रह्मा जी आपके पास गए थे। समस्त देवताओं को ब्रह्मा जी के साथ देखकर देवी लज्जित हो आप खड़ग से लज्जा निवारण की चेष्टा करने लगी। रावण वध के समय आप अपने रुद्र रूप के कारण नग्न हो गई थी तथा स्वयं ब्रह्मा जी ने आपकी लज्जा निवारण हेतु आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया था। इसी रूप में देवी लंबोदरी के नाम से विख्यात हुई। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम केवल निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया। चैत्र मास की नवमी तिथि और शुक्ल पक्ष के दिन तारा रूपी देवी की साधना करना तंत्र साधकों के लिए सर्व सिद्धि कारक माना गया है। शत्रुओं का नाश करने वाली, सौंदर्य और रूप ऐश्वर्य की देवी तारा आर्थिक उन्नति और भोग दान और मोक्ष प्रदान करने वाली है। जो भी साधक या भक्त माता की मन से प्रार्थना करते हैं, उसकी कैसी भी मनोकामना हो वह तत्काल पूर्ण हो जाती है। तारा पीठ में देवी सती के नेत्र गिरे थे, इसलिए इस स्थान को नैन तारा भी कहा जाता है। यह पीठ पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिला में स्थित है, इसलिए यह स्थान तारापीठ के नाम से विख्यात है। प्राचीन काल में महर्षि वशिष्ठ ने इस स्थान पर देवी तारा की उपासना करके सिद्धियां प्राप्त की थी। इस मंदिर में वामा खेपा नामक एक साधक ने देवी तारा की साधना करके उनसे सिद्धियां हासिल की थी। बोलिए जयकारा माँ माईदा सच्चे दरबार की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी।